अरे स्वामी आ गए आप। हाँ शारदत्ता। अरे बेटा मच्छिंदर, बेटा मच्छिंदर, क्या हुआ तुम्हें? ये तुम इस तरह बिस्तर में? क्या हुआ शारदत्ता मच्छिंदर को? बोलो शारदत्ता, चुप क्यों हो? क्या हुआ बेटा मच्छिंदर, तुम बताओ। कुछ नहीं बापू, आपके जाने के बाद माता ने लाड़ दुलार कुछ ज्यादा ही कर लिए और हर दिन मुझे मेरा मनपसंद भोजन भर पेट खिलाती रही, जिसका ये परिणाम हुआ है बापू। लगता है माता के लाड़ दुलार को किसी की नजर लग गई। ये तुम क्या कह रहे हो मच्छिंदर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तुम चुप क्यों खड़ी हो शारदत्ता? अरे बेटा मच्छिंदर, तुम्हारा शरीर तो बहुत गर्म है। तुम्हें तो तेज जवर है। तुम ठहरो बेटा, मैं अभी वैद्य को बुलाकर लाता हूं। मैं अभी लाता हूं बेटा। हाँ। आइए वैद्य जी, आइए। ये है मेरा बेटा मच्छिंदर। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं वैद्य जी। क्या हुआ वैद्य जी? आप चुप क्यों हैं वैद्य जी? मैं पूछता हूं क्या हुआ? आश्चर्य, इसका पेट तो बिल्कुल खाली है। ऐसा प्रतीत होता है मानो इसने कई दिनों से खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाया? ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? आप तनिक फिर से देखिए। खाना तो हम हर रोज खिलाते हैं मच्छिंदर को। जी नहीं कामिक भैया, मैं सत्य कह रहा हूं। काफी दिनों से बच्चे के पेट में कुछ नहीं गया। जिससे इसको बहुत कमजोरी आ गई है। क्या? हाँ, मुझे तो आश्चर्य इस बात से है कि ये अभी तक जीवित कैसे है। आप पहले बच्चे को भर पेट भोजन कराइए। और मैं ये कुछ औषधि दे रहा हूँ जो दिन में 2 बार देते रहना। अच्छा, फिर कोई परेशानी हो तो मुझे अवश्य बताना, मैं चलता हूँ। शारदत्ता, हाँ? हमें स्पष्ट बताओ,
हमें स्पष्ट बताओ शारदत्ता की सच्चाई क्या है, वरना वरना तुम मेरे क्रोध को अच्छी तरह जानती हो। स्वामी, मुझे क्षमा कर दो स्वामी, क्षमा कर दो। इस सब के लिए मैं ही जिम्मेवार हूँ। मच्छिंदर ने भोजन में मछलियाँ खाने से मना कर दिया था। मैंने भी इसकी जिद तोड़ने के लिए पिछले 15 दिनों से अन्य कोई भोजन नहीं दिया। शारदत्ता, शारदत्ता, ये तुमने क्या किया? एक एक नन्ही सी जान पर इतना अत्याचार करते तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आई? हे भगवान, हे भगवान, क्या कोई माँ इतनी भी उल्टा हो सकती है जो अपने पुत्र को 15 दिनों तक खाना ना दे? अगर इसे कुछ हो जाता तो शारदत्ता। मुझे क्षमा करें स्वामी, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैं अभी मच्छिंद्र को इसकी इच्छा का भोजन बनाकर खिलाती हूँ। हाँ, अभी भोजन बनाकर खिलाती हूँ। शारदत्ता, मैं सोच रहा था कि आज मछलियां पकड़ने के लिए क्यों न पुत्र मच्छिंदर को साथ ले जाऊं। तुम्हारा क्या विचार है? जैसी आपकी इच्छा स्वामी। और वैसे भी पूरा दिन मच्छिंदर घर पर बहुत उदास रहता है। तुम्हारे साथ तालाब पर जाएगा तो इसका मन भी बहल जाएगा। मैं अभी मच्छिंदर को बुलाती हूँ। बेटा मच्छिंदर, बेटा मच्छिंदर, बेटा मच्छिंदर। आया माँ। आपने मुझे बुलाया माँ? हाँ बेटा, तुम्हारे बापू तालाब पर मछलियाँ पकड़ने जा रहे हैं। क्या तू भी जाएगा उनके साथ? तुम भी शारदत्ता, जाएगा क्यों नहीं? आखिर बेटा किसका है? क्यों मच्छिंदर, चल, आज तो मैं तुझे मछलियां पकड़ना सिखाता हूँ। चल आजा मेरे साथ। चलो बापू। अरे सुनो जी, सुनो। ओहो, ये तुम्हारी माँ भी ना? शारदत्ता, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि जब हम कहीं जा रहे हों तो पीछे से आवाज नहीं लगाते, अशुभ होता है ये। जी, मैं तो कह रही थी कि आज जरा जल्दी लौटाना, कहीं मेरा बेटा भूखा ना मर जाए। आज शाम को मैं मच्छिंदर को खीर बना के खिलाऊंगी। हो गया, अब जाएं? आप भी ना। चल बेटा।
बेटा मच्छिंदर, तुम तनिक यहीं बैठो, मैं तालाब में जाल डालता हूँ। देखो मच्छिंदर, ऐसे पकड़ते हैं मछलियां। अरे धीरे से। ये बात तुम यहीं रहना, मैं और लाता हूं। आज तो ये टोकरी भरकर ही ले जाएंगे। हमें बचाओ, हमें बचाओ भगवान, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ भगवान, वरना हम तड़फ तड़फ कर मर जाएंगे। हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। हमारी रक्षा करो, रक्षा करो भगवान। हमें बचाओ, हमें बचाओ भगवान। तुम तनिक भी चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मरने दूंगा। मैं तुम्हें अभी पानी में डालता हूँ। ओहो, अभी और लाया हूं मच्छिंदर। हैं? अरे बेटा मच्छिंदर, पहले जो मछलियां टोकरी में थी वो कहाँ गई? बापू, वो तो मैंने वापस तालाब में छोड़ दी। कोई बात नहीं बेटा,
अब की बार इनको तालाब में मत छोड़ना, हैं? हे भगवान, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ भगवान। बिना पानी के हमारे प्राण निकल जाएंगे। हमें बचाओ भगवान, हम मर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे बापू ने तो इनको तालाब में छोड़ने से मना किया है, लेकिन मैं इन्हें ऐसे तड़पता हुआ भी तो नहीं देख सकता। आखिर मैंने भी तो मछली की कोख से ही जन्म लिया है, अतः ये मेरी माता हुई और एक पुत्र अपनी माता को इस तरह मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं इन्हें वापस जल में छोड़ देता हूँ। हाँ, ये ही ठीक रहेगा। बड़ी मुश्किल से मिली हैं। अरे मच्छंदर, टोकरी में जो मछलियां थी वो कहाँ गई? बापू, वो तो मैंने फिर से तालाब में छोड़ दी। फिर से तालाब में छोड़ दी? परंतु क्यों? मैंने तुझे मना किया था ना। लेकिन बापू, वो जल से बाहर रहती तो तड़फ तड़फ कर मर जाती, इसलिए ही मैंने उन्हें वापस तालाब में छोड़ दिया। तालाब में छोड़ दिया? अरे मूर्ख, तुम्हें पता है कि कितनी मेहनत से मछली पकड़ कर लाता हूं, और तू है कि उन्हें उठा उठा कर तालाब में डाल देता है।
अगर तू ऐसा करता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। पेट भरने के लिए तो इन्हें मारना ही पड़ेगा। लेकिन बापू, ये तो जीव हत्या है और पेट भरने के लिए मछलियां मारना ही एकमात्र उपाय नहीं है। हम अनाज, चावल, दूध, फल खाकर भी अपनी भूख मिटा सकते हैं। इस तरह किसी जीव जंतु को मारकर खाना घोर पाप है। फिर चाहे मछलियां हो या फिर अन्य कोई जीव, ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है बापू। अगर ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है तो शेर भी न जाने कितने जीव जंतुओं को मारकर खाता है। और शेर ही नहीं बल्कि चीता, लोमड़ी, लगड़बग्गा, गिद्ध आदि ये सभी भी तो मांस ही खाते हैं। और छोड़ो, ये बुगला ही देख लो, ये भी तो मछलियां खाता है। क्या ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध नहीं है? और न जाने कितने ही जानवर ऐसा करते हैं। लेकिन बापू, वो जानवर है, इंसान नहीं। और आप शायद ये भूल रहे हैं कि आप जानवर नहीं, इंसान हैं। अगर शेर, चीता आदि कुछ अन्य जानवर जीव को मारकर खाते हैं तो ये सृष्टि के नियमों की परिधि में आता है, क्योंकि भगवान ने उनकी संरचना ही इस प्रकार की है। उनके हाथ की जगह पंजे दिए हैं ताकि वो शिकार कर सकें। मांस खाने के लिए बड़े दांतों का मजबूत जबड़ा दिया है। इसके विपरीत मानव की संरचना पूर्णतः शाकाहारी है। हमारे न तो बड़े बड़े पंजे हैं और न ही लंबे दांत, तो फिर हम मांसाहारी कैसे हो सकते हैं? बताओ बापू। भगवान ने इंसान को हाथ दिए हैं, इतनी बुद्धि दी है कि वो अन्य किसी भी प्रकार आसानी से पेट भर सकता है। बापू, जिस मानव शरीर में आप इस पृथ्वी पर खड़े हैं, ये इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। इसको प्राप्त करने से पहले मनुष्य को 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अर्थात हमारे जीव जंतुओं के रूप में 84 लाख बार इस धरती पर जन्म होते हैं और फिर हमें मानव जीवन प्राप्त होता है। इस मानव जीवन में ही मनुष्य ईश्वर भक्ति व अच्छे कर्म कर जीवन मरण से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। अन्यथा हमें फिर 84 लाख योनियों में जन्म लेने पड़ते हैं। अतः बापू, आपको जो दुर्लभ मानव देह प्राप्त हुई है, इसका महत्व समझो। यूं किसी जीव को मारकर पाप का भागी मत बनो। मच्छंदर, मैं तुम्हारे ये उपदेश सुन सुनकर तंग आ गया हूं और मेरे ऊपर तुम्हारी इन बड़ी बड़ी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मैं इस टोकरी में अब की बार मछलियां डालकर जा रहा हूं। अगर तुमने इन्हें फिर तालाब में छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? बड़ा आया उपदेश देने वाला। तुम्हारे जैसे इंसान अंत में भिक्षा मांगकर खाते हैं, भिक्षा मांगकर। मछलियां मत मारो, मुझे ही समझाने लगा।
बढ़ाया। तो ठीक है बापू, ये मच्छंदर भी आपको वचन देता है कि आज के बाद मैं खाऊंगा तो केवल भिक्षा मांगकर ही। और वैसे भी तुम्हारे जैसे पापी अधर्मी के साथ रहने से भिक्षा मांगकर खाना कहीं बेहतर होगा। हे मछलियों, मैं तुम्हें अब की बार फिर तालाब में छोड़कर जा रहा हूँ। आगे तुम्हारा भाग्य। हे कामिक, आपने व आपकी पत्नी शारदत्ता ने मुझे अपने पुत्र से बढ़कर जो लाड प्यार दिया, मैं उसके लिए आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। मैं इसके लिए सदा आपका ऋणी रहूंगा। मृत्यु के पश्चात आप दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हो। प्रणाम। अरे बेटा मच्छंदर, कहाँ चला गया? ये टोकरी भी खाली है। कहाँ गया होगा? मच्छंदर, बेटा मच्छंदर, बेटा मच्छंदर, कहाँ हो तुम? आसपास दिखाई भी नहीं दे रहा। मुझे लगता है मेरा डांटना उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए घर चला गया होगा। लेकिन है बड़ा जिद्दी, अब भी मछलियां तालाब में डाल कर गया है। चलो घर चलकर पहले उसी की खबर लेता हूं। सारी मेहनत पर पानी फेर गया। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को।
3 बार मछलियां पकड़ी थी, तीनों बार वापस पानी में डाल दी। क्या हुआ? ये अपने आप किससे बातें कर रहे हो? किसने डाल दी मछली पानी में? अरे तुम्हारे लाल मच्छंदर ने, और किसने? बड़ा विद्वान समझता है ना अपने आप को वो। अरे हम तो जैसे गाय भैंस है, गाय भैंस। परमात्मा ने हमारे अंदर भी तो भेजा दिया है। अब बुला उसको, अंदर क्यों बैठा रखा है? अंदर बैठा रखा है? लेकिन स्वामी, वो तो आपके साथ गया था। हाँ हाँ, लेकिन वहां से तो काफी समय पहले ही वो यहां आ चुका है। जल्दी बुला उसको बाहर। नहीं स्वामी, वो तो यहाँ नहीं आया। यहां नहीं आया? हाँ। तो फिर कहाँ गया? लेकिन स्वामी, आपने उसे अकेला जाने ही क्यों दिया? अवश्य ही आपने उसे गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कहा होगा। अरे कहता नहीं तो क्या अपने सिर पे बैठा लेता उसे? इतनी मेहनत से तो मछलियां पकड़ी थी, और उसने उठाकर उन्हें वापस तालाब में डाल दिया, और ऊपर से मुझे ही शिक्षा देने लगा कि मछलियां मारना पाप है। अब मुझे क्या पता था कि मेरा डांटना उसे इतना बुरा लगेगा। लेकिन आपने उसे डांटा ही क्यों? हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा। कहाँ गया होगा मेरा बेटा? शारदत्ता, ये तुम छोटी छोटी बातों पे रोने लगती हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब इसमें रोने की कौन सी बात है? ओहो, अब चुप भी करो शारदत्ता। यहीं खेल रहा होगा कहीं गली में। ये छोटी छोटी बातों पे रोया मत करो। स्वामी, आपको ये छोटी बात लगती है? तुम क्या जानो माँ की ममता क्या होती है। कितनी मुश्किलों से पाला है मैंने उसे। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो जीवित नहीं बचूंगी स्वामी, नहीं बचूंगी। बेटा मच्छिंदर, तू कहाँ चला गया? अरे बस भी करो शारदत्ता। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मच्छिंदर मेरा कुछ लगता ही नहीं। तुमसे कहीं ज्यादा प्यार करते हैं हम अपने मच्छिंदर को। और मच्छिंदर के बिना क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा शारदत्ता? तुम चुप हो जाओ शारदत्ता। मैं अभी उसे ढूंढ कर लाता हूँ। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा शारदत्ता, सब ठीक हो जाएगा। स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी मच्छिंदर को ढूंढने। मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं शारदत्ता, तुम घर पर ही रहना, और क्या पता मच्छिंदर घर पर ही आ जाए तो तुम मुझे बता देना शारदत्ता। हैं? हाँ स्वामी, ये आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, मैं अकेला ही काफी हूँ उसे ढूंढने के लिए। हैं? तुम बता देना शारदत्ता, मच्छिंदर घर पर आ जाए तो मैं भी ढूंढ कर लाता हूँ। बेटा मच्छिंदर, कहाँ चले गए बेटा? जल्दी घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ मेरे राजा।
मच्छिंदर, बेटा मच्छिंदर, मच्छिंदर बेटा कहाँ हो तुम? कहाँ चला गया? कहाँ ढूंढूं उसे? बेटा मच्छिंदर कहाँ हो तुम? कहाँ ढूंढूं उसे? कहाँ ढूंढूं उसे? क्या हुआ कामिक भैया, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? वो क्या बताऊं रामदीन भैया, मेरा बेटा मच्छिंदर पता नहीं कहाँ चला गया। क्या तुमने कहीं देखा उसे? नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा, खेल रहा होगा इधर उधर कहीं। अरे नहीं, खेल रहा होता तो बात ही क्या थी। बेटा मच्छिंदर, बेटा मच्छिंदर लौट के आ जाओ बेटा। बेटा मच्छिंदर लौट के आ जाओ बेटा, लौट के आ जाओ बेटा। मुझे अक्षमा कर दे बेटा, मुझे अक्षमा कर दे। और एक बार लौट कर आजा बेटा, एक बार लौट कर आजा। मैं तुझ पर कभी क्रोध नहीं करूंगा मेरे लाल, कभी क्रोध नहीं करूंगा। और तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा बेटा। आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी मछलियां भी नहीं पकड़ूंगा बेटा, कभी मछलियां नहीं पकड़ूंगा। तू एक बार लौट के आजा बेटा, लौट के आजा मेरे लाल, लौट के आजा। मेरे बिट्टुआ मेरे लाल रे, लाल रे। तेरे बिन हुआ मेरा बुरा हाल रे, बुरा हाल रे। ओ मेरे बिट्टुआ मेरे लाल रे।
बड़ी मुश्किल से मैंने पाया था तुझको, बड़ी मुश्किल से मैंने पाया था तुझको। देके जुदाई चोट क्यों मारी मुझको, क्यों मारी मुझको। मैं हूँ अभागा, प्रेम का वो धागा तोड़ा क्यों मेरे लाल रे। तेरे बिन हुआ मेरा बुरा हाल रे, बुरा हाल रे ओ मेरे बिटुआ, मेरे लाल रे। तेरे बिन हुआ मेरा बुरा हाल रे, बुरा हाल रे ओ मेरे बिटुआ। खुशियाँ क्यों मुझको रुलाया, देखे खुशियाँ क्यों मुझको रुलाया। आई ना समझ मुझको तेरी माया, तेरी माया। सोच के हारी किस्मत की भटक भटक के मैं तो तुझको पुकारूं, भटक भटक के मैं तो तुझको पुकारूं। धरूं कैसे दीर कैसे मन को मैं मारूं, मन को मैं मारूं। टूट गई हिम्मत मेरी ये किस्मत है तेरे संग मेरे लाल रे। तेरे बिन हुआ मेरा बुरा हाल रे, बुरा हाल रे ओ मेरे बिटुआ, मेरे लाल रे। तेरे बिन हुआ मेरा बुरा हाल रे, बुरा हाल रे ओ मेरे बिटुआ। माँ हूँ मैं क्यों ना
तेरे बिन हुआ मेरा बुरा हाल रे, बुरा हाल रे, ओ मेरे बिटुआ मेरे लाल रे। तेरे बिन हुआ मेरा बुरा हाल रे, बुरा हाल रे, ओ मेरे बिटुआ। तुम कौन हो जो मेरा मार्ग रोके खड़े हो? क्या प्रभु, आपको भी मुझे परिचय देना पड़ेगा? कौन प्रभु? मैं तो मच्छंदर हूँ। आप मच्छिंद्र नहीं, मच्छिंद्र नाथ हैं, और आपने इस पृथ्वी पर नाथ संप्रदाय स्थापित करने के लिए अवतार लिया है। आप कवि नारायण के अवतार हैं, और मुझे ये सारा संसार शिव शंकर भोलेनाथ के नाम से जानता है। हे भोलेनाथ, प्रणाम। प्रणाम। और अब आप मुझे ये बताने का कष्ट करेंगे कि आप इस समय घर बार छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है भोलेनाथ, परंतु मेरे कदम है कि अपने आप ही इस ओर बढ़े चले जा रहे हैं। वो इसलिए प्रभु, क्योंकि मैंने ही आपको यहाँ बुलाया था। आप अपने बारे में सब कुछ भूल चुके हैं, इसलिए अब आप बद्रिक आश्रम जाकर 12 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तप करो। उसके बाद आपकी अज्ञानता का नाश होगा और अपने उद्देश्य का बोध होगा। समय आने पर अम्मी ऋषि के पुत्र भगवान दत्तात्रेय जी आपको शिक्षा रूपी ब्रह्म ज्ञान देंगे, और फिर आप इस संसार में महायोगी मच्छिंद्र नाथ के नाम से विख्यात होंगे। अतः प्रभु, अब आप बद्रिक आश्रम प्रस्थान करें। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। प्रणाम। प्रणाम प्रभु। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के कहने पर हमारे गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने 12 वर्षों तक कठोर तप किया और भगवान दत्तात्रेय महाराज से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर इस पृथ्वी पर नाथ संप्रदाय की स्थापना की।